थे, मैं वही बात तो आप लोगों के बीच रखना चाहती हूँ। सबसे पहले इस प्लॉट को डिस्कशन में 1.5 से 2 घंटों का समय लग सकता है। जिनके पास कंफर्टेबल यानी कि आराम से बैठ सकते हुए लोग जरूर बैठे, और जिनके पास आज इतना समय मौजूद नहीं है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है आप इस को छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट टाइम आप अपना सीट रिजर्व करवा सकते हैं, क्योंकि बीच में हमें किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस या मोमेंट नहीं चाहिए। आज आप बिल्कुल नए प्रोजेक्ट की जानकारी लेने जा रहे हैं। नेचुरल सी बात है, चाहे आपके मन में कोई भी सवाल आता होगा, आपके पास पेपर पेन जरूर होगा। मैं पूरी उम्मीद के साथ कहती हूँ कि डिस्कशन के अंत तक आपके सभी सवालों का जवाब मिल चुका होगा। अगर ऐसा कोई भी सवाल आपके मन में रह जाए, जिसने भी आपको बुलाया या यहाँ के सक्सेसफुल लोगों से मिलकर आप अपना क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं। और हॉल में उपस्थित जितने भी लोग के पास मोबाइल फोन है, कृपया आप अपना मोबाइल को स्विच ऑफ कर लें। इसे वाइब्रेशन मोड में भी ना रखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक कॉल की वजह से किसी का कंसंट्रेशन भंग हो और वह सही डिसीजन लेने से चूक जाए। और जब तक डिस्कशन ओवर नहीं हो जाता आप सिर्फ डिस्कशन पे ही ध्यान दें। सो बी हियर फिजिकली एंड मेंटली बोथ। हम चाहेंगे कि आप यहाँ शारीरिक रूप के साथ साथ मानसिक रूप से भी मौजूद रहे। तो हमारे और आपके बीच एक एक्सपर्ट मौजूद है जिनका जानकारी देने मात्र आज हजार लोग कामयाब हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। तो ऐसे ग्रेट पर्सनैलिटी वेलकम करने से पहले मैं चाहूँ जोरदार ताली। गुड मॉर्निंग। नमस्ते। मेरा नाम पंकज कुमार है और मैं मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ। मेरा क्वालिफिकेशन BSc IT। आज से तकरीबन 10 साल पहले ये काउंसलिंग अटेंड करने का मौका मिला, 10 ईयर्स। तो उस समय हम भी इंटर का एग्जाम देने के बाद नेचुरली एक स्टूडेंट के बाद ऑप्शन क्या होता है, गेस्ट वन में एडमिशन कराना, उसके बाद फिर साथ साथ कॉम्पिटिशन की तैयारी कराना, क्योंकि अल्टीमेट एक पर्पस हो जाता है हमारा एक अच्छा कैरियर बना। यस या नो? तो अभी इन्होंने कुछ बातें बोल के गए, तो आपको इस चीज को ध्यान रखना होगा कि डिस्कशन के टाइम में फिजिकली के साथ फिजिकली हैं आप, मेंटली भी आपको यहाँ पे रहना, क्योंकि अगर बाहर अगर हम फिजिकली है, ध्यान आपका बाहर है, तो बीच में कितनी भी अच्छी जानकारी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मानसिक रूप से आपको कंसंट्रेशन के साथ आपको ध्यान से इस चीज को जानना समझना है। पहले से कुछ भी विचार ना बनाए, पहले से अगर मन को अगर भर लेंगे, भरा हुआ चीज तो कुछ जाता ही नहीं। एक बर्तन भरा हुआ है पानी से, उसमें और पानी दे और उसके बाद क्या होगा, हम ये नहीं बोले मेरी विचार को, मेरे डिसीजन, मेरी इन्फॉर्मेशन को, मेरी रिकमेंडेशन को आप 100% स्वीकार करें, लेकिन पहले जानने समझने के बाद पूरी तरह से अच्छे से जाने समझे, उसके बाद आप अपना डिसीजन, अपना फैसला, अपने करियर का चुनाव कर सकते। ओके? यस सर। मोबाइल अक्सर लोग हिंदी में बताया जाता है कि मोबाइल फोन को स्विच ऑफ मोड में करिए, फिर भी किसी न किसी का बीच में रिंगटोन बज जाता है। इससे क्या होता है, एक के वजह से उनको लगता है मेरा रिंगटोन बहुत बढ़िया है, उनके लिए प्यारा हो सकता है और लोगों के लिए डिस्टर्बेंस का पार्ट हो सकता है। इसलिए दोबारा चेक कर लें, अपने फोन को स्विच ऑफ मोड में होना चाहिए। जो समय दिया गया है उस समय में वो पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, और बीच में अगर सवाल आपके मन में आता है, नेचुरली सी बात है कि आप जब कोई भी इंफॉर्मेशन को लेंगे तो कुछ पूछने का मन होगा, है ना, सवाल करने का मन आएगा, सवाल आएगा, तो आप उसको पेपर पेन अगर आपके पास है तो उसको नोट डाउन कर दो, ठीक है ना। डिस्कशन ओवर होने के बाद आपके मन में जो भी सवाल रहेगा वो सारे सवाल का जवाब आपको मिलेगा, है ना। डिस्कशन के अंत तक 99% सवाल का जवाब आपको मिलेगा, फिर भी कई सवाल अगर रह जाए तो बाद में मिलकर के हम लोग से क्लियर कर सकते हैं। ओके? तो हम लोग बातचीत कर रहे थे कि कैरियर को लेकर के, जैसे हम लोग एग्जामिनेशन दी, इंटर का एग्जाम दिए, गेस्ट में एडमिशन करें, उसके बाद तैयारी हो जाती है कंपटीशन, साथ साथ चुनाव, रास्ता। यस? हम लोग के समाज में बचपन से क्या सिखाया जाता है, पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी करो। यस? तो जो भी बात हम जॉब्स के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, कैरियर के ऊपर बोलेंगे वो मेरी बात ना होकर के जो स्टैटिक्स है, जो फैक्ट है, जो फिगर है ना, जो सर्वे रिपोर्ट बता रही है, उस चीज के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे, उसको रखेंगे, ना कि वो मेरी बातें होंगी। बात समझ पा रहे? yes, तो
प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो इस प्रोजेक्ट को बोलते हैं वैल्यू इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। क्या बोलते हैं? वैल्यू इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। नाम से पता चलता है कि हम वैल्यू को इंप्रूव कर सकते हैं। हम सभी की लाइफ में कुछ वैल्यू होती है। कौन सी वैल्यू होती है? हमारे जन्म के बाद से जो शुरुआत होता है हमारा एजुकेशन, जिसको बोलते हैं शिक्षा। यस। तो फर्स्ट वैल्यू जो है एजुकेशन वैल्यू को इंप्रूव कर सकते हैं। बोला जाता है ए मैन इज एनिमल विदाउट एजुकेशन। एक इंसान जानवर है बिना शिक्षा के। हम जीवन में तभी आगे बढ़ पाएंगे, एक अच्छा भविष्य बना पाएंगे। भविष्य के साथ साथ हम अपने बोल सकते हैं जीवन को और बेहतर से बेहतर बनाने का एकमात्र रास्ता है वो हमारे पास क्या है? शिक्षा। यस। अब देखते हैं क्या लगता है सिर्फ शिक्षा लेने से सफल हो जाए? नहीं, एजुकेशन के साथ साथ एक और चीज है वो हमारा सबसे बेहतरीन जो रोल अदा करता है वो हमारा एटीट्यूड। क्या बोलते हैं? एटीट्यूड। इसको मतलब इसका सोच, नजरिया। एक इंसान अपने जीवन में आज जो कुछ भी है वो किसके वजह से? अपने सोच की वजह से। कोई आज के डेट में सफल है, कोई वो सफल है, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका खुद का नजरिया है। यस या नो? मतलब पूर्वजों की सबसे बड़ी कोई खोज है ना तो ये एटीट्यूड। कितनी सारी खोज हुई। बोलता है कि एक इंसान अपने जीवन में अपने जीवन को बेहतर बना सकता है सिर्फ सोच को बेहतर बना। यस या नो? डिक्शनरी में कोई इंपोर्टेंट कोई वर्ड है तो वह है हमारा एटीट्यूड। हमारे कैरियर बनाने में 85% का रोल होता है, 15% का रोल होता है एजुकेशन। हम लोग का कहीं पे इसके ऊपर क्लासेस होती क्या? बचपन से पढ़ाई किसके ऊपर? पढ़ाई है ना, एजुकेशन के ऊपर, सब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ाई हुई। लेकिन एटीट्यूड के ऊपर जो कि हमारा 85% मायने रखता है, क्या हमारा एटीट्यूड, जो कहीं सिखाई नहीं जाती, जो कहीं सीखने को नहीं मिलता है कि हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। यस। तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम ये दोनों वैल्यू को भी इंप्रूव कर सकते हैं। अब देखते हैं क्या सिर्फ इतना से ही हम सफल नहीं हो रहे हैं, और कुछ चीजें हैं हमारे लाइफ में जो वैल्यूएबल चीजें हैं। वो क्या है? अगर ये नहीं है, पैसा अगर नहीं है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, क्या आपके पास बहुत सारे डिग्री है, बहुत अच्छा सोचने का नजरिया है, लेकिन आपके पास अगर पैसा ही नहीं है तो कोई वैल्यू है क्या? बाहर छोड़ दिए, घर में आपको वैल्यू नहीं मिलेगा अगर आपके पास पैसा नहीं है। यस या नो? तो यहाँ से इनकम वैल्यू को भी यहाँ से इस प्रोजेक्ट के माध्यम से इंप्रूव कर सकते हैं। अब देखते हैं और कौन सी वैल्यू चाहिए? एजुकेशन हो गया, एटीट्यूड हो गया, इनकम हो गया। और कुछ चाहिए? एक चीज है जो अगर वो नहीं है तो सारा चीज बेकार है। वो है हमारा आपका क्या? स्वास्थ्य। अगर आप बेहतर वो बोल सकते हैं आपका सेहत बेहतर नहीं है, अच्छा नहीं है, गुड हेल्थ नहीं है, आपके पास डिग्री है, बहुत धन दौलत भी है, मान सम्मान भी है, लेकिन आपका सेहत ही सही नहीं है, क्या लाभ उठा पाएंगे? नहीं। जी? नहीं। नो। इसलिए बोला जाता है हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ हमारी सबसे बड़ी दौलत है। ऑलरेडी करोड़पति अरबपति हम पहले से। यस या नो? अगर वैल्यू अगर जाना जाए बॉडी का हर एक पार्ट की वैल्यू क्या है आज के डेट में? किडनी ट्रांसप्लांट कराने 10 से 15 लाख। यस या नो? लीवर, ऐसे बहुत सारे पार्ट्स है जो करोड़ों करोड़ रुपए की वैल्यू है, मायने रखता है। करोड़ों रुपए की संपत्ति है या नहीं है? तो ऊपर वाला हमको अगर भेजे हैं तो ऑलरेडी करोड़पति बना के भेजे, एक अच्छा शरीर, एक अच्छा सेहत देकर भेजे हैं, बशर्ते इसको ध्यान रखने की जिम्मेदारी किसकी है? अपनी जिम्मेदारी। जीवन में हम लोग हैप्पी रहना चाहते हैं हमारा लाइफ का हम सब चीज कर रहे हैं किस लिए? हैप्पी रहने, खुश रहने। जैसे नो लाइफ चाहते हैं, पर अगर हम हेल्दी ही नहीं है क्या हम हैप्पी रह पाएंगे? इसलिए हैप्पी रहने के लिए हमको हेल्दी रहना पड़ेगा। तो कब जागरूक होते हैं? जब हम बेड पे चले जाते हैं।
क्या इसके मेथड आगे चलते हैं। तो ये सारी वैल्यू जो है हमारे इम्पोर्टेंट वैल्यू है, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम ये सारी वैल्यूज को इम्प्रूव कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम। अब देखते हैं इन सारी वैल्यूज को जो संस्था जो ऑर्गेनाइजेशन लेकर के आई है, उस ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। हर काम के पीछे उद्देश्य होता है ना। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य बताने से पहले आज हम लिटरेसी रेट के ऊपर बात करेंगे थोड़ा सा कि आज हमारे देश में साक्षरता दर क्या है। देखेंगे 74% लोग क्या है साक्षर वर्ग है और क्या है बाकी निरक्षर, यही है ना। आप देखिए इसमें से भी दो वर्ग के लोग उभर के सामने हैं, साक्षर और निरक्षर। मतलब जो जनरल लिटरेसी रहे मतलब जिसको सिग्नेचर करने के लिए आता है, पढ़ा लिखा है ना। तो इसमें से दो वर्ग है। कैसे? आज हमारे सोसाइटी में देखेंगे कि कंप्यूटर जानने वाले को संख्या कितने परसेंट है, कितना संख्या, क्या परसेंटेज हो सकता है। आज आपको पता होगा कि सारा काम क्या चीज से हो रहा है, सारा काम इंटरनेट कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है ना। और भी होता रहेगा, और भी डेवलपमेंट होता रहेगा। तो क्या आंकलन लगाते हैं कि आपको बताइए, क्या नाम आपका? विशाल जी, कि कंप्यूटर लिटरेसी रेट आज हमारे देश में कितना है? लगभग 80% हो रहा है। 80% हो रहा है। आप बताएंगे कुछ अनुमान? ऑलमोस्ट 30 और 40%। 30 या 40%। हमारा आपका नहीं, डेटा की बात करेंगे। और डेटा सबसे अच्छा डेटा कौन देता है आज के डेट में? गूगल पे जाएंगे। आज ये चीज जरूर नोट करें, कंप्यूटर लिटरेसी इन इंडिया, कंप्यूटर लिटरेसी इन इंडिया, भारत में कंप्यूटर लिटरेसी रेट क्या है? हैरान कर जाएंगे, 6.5% मात्र ऑनली। कितना परसेंट? 6.5%। लगभग 93% लोग क्या है कंप्यूटर निरक्षर। मोबाइल यूज कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग मोबाइल इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कंप्यूटर लिटरेट। बात समझ पा रहे हैं? यस। ये बातें हो रही है ना। तो कंप्यूटर जब आप सीखते हैं तो कंप्यूटर में बहुत सारी चीजें आप सीखते हैं, बहुत सारी चीज की इंफॉर्मेशन आपको गेन करते हैं, बहुत सारा काम होता है कंप्यूटर पे जो मोबाइल पे संभव नहीं हो पाता। बात समझ पा रहे? तो कंप्यूटर लिटरेसी रेट कितना है? मात्र 6.5% लोग आज हमारे देश में कंप्यूटर सीखे साक्षर है। 93% कंप्यूटर निरक्षर है। हम लोग के देश की सरकार सोच रहे हैं देश को डेवलप कंट्री बनाए, विकसित देश बनाया जाए। डिजिटल इंडिया इसलिए लॉन्च किया गया है, नाम सुने होंगे डिजिटल इंडिया, भारत को डिजिटल बनाया जाएगा। मोदी जी जब सरकार में आए है ना, भ्रमण किए पूरा, तो उनको लगा कि हमारे देश में डिजिटल जो डिजिटल का ज्ञान नहीं है लोगों को, कंप्यूटर का ज्ञान हमारे देश में नहीं है। इसलिए भारत सरकार बहुत सारा अभियान लेकर के आई। आप नाम सुने होंगे, डिजिटल इंडिया 2016 में आया, यस या नो? यस। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री कौशल विकास मिशन योजना KYP, इससे भी पहले कंप्यूटर लिटरेसी मिशन, कई सारा अभियान चलाया जा रहा है। क्यों? ताकि लोगों को कंप्यूटर की जानकारी हो। इससे क्या होगा? क्यों सीखना जरूरी है? हर व्यक्ति को, एवरी पर्सन, एवरी सिटीजन को कंप्यूटर सीखना नेसेसरी है, क्योंकि वो अपना काम अपने हाथों कर पाए। आज देखेंगे कि आज भी बहुत सारे लोग लाइन में लग करके रिजर्वेशन करवा रहे हैं, लाइन में लग करके वो पैसा निकलवा रहे हैं। यस? यस। आज देखेंगे कि आज अगर आपके पास कंप्यूटर इंटरनेट की जानकारी है तो क्या लाइन में लगने की जरूरत है क्या? पैसा भेजने के लिए क्या हमको बैंक जाने की जरूरत है क्या? रिचार्ज कराने के लिए क्या काउंटर पर जाने की जरूरत है क्या? है ना। टोटल काम ईच एंड एवरीथिंग लगभग क्या है हम मोबाइल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा हम कर सकते हैं। यस या नो? यस। है ना। तो हम कीमती टाइम बचा सकते हैं। और भी बहुत सारा काम जो होता है, या आगे अगर हम सिर्फ यहाँ तक ही नहीं अपना काम तो करते ही, साथ साथ आगे चल करके कैरियर भी हम बिल्ड कर सकते हैं। क्योंकि आईटी फील्ड में जो आज कैरियर है, अपॉर्चुनिटी का हम क्या बोल सकते हैं, पूरा तरह से आज बहुत सारा अपॉर्चुनिटी भरा पड़ा हुआ है, भरमार है जिसको बोल सकते हैं। लेकिन इस आईटी फील्ड के विषय में लोगों को पता ही नहीं। विशाल ना?
विशाल जी आप बता सकते हैं आईटी फील्ड में कितना अपॉर्चुनिटी है? आईटी होता क्या है विशाल? सोच सकते हैं अगर हमारे पास बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे आज जिसके ऊपर पूरा दुनिया चल रहा है ना, हर जगह पर आज ये इसका यूज हो रहा है। आज फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी तो एक आईटी का प्रोडक्ट। कैसे थोड़ा डिफाइन करो। मोबाइल से क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन लेते हैं और देते हैं। मोबाइल क्या टेक्नोलॉजी है? दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यस, मोबाइल जो है हमारा इंफॉर्मेशन लेने देने का काम करता है ना, Yes. मैसेज ट्रांसफर होता है ना, तो ये है दैट इज आईटी प्रोडक्ट्स। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। तो लेकिन आईटी सेक्टर में आज आप देखते हैं नेस्कॉम का रिपोर्ट क्या बता रही है? नेस्कॉम बता रही है कि आईटी एंड आईटीईएस सेक्टर में, नेस्कॉम कौन है? भारत सरकार का एक बॉडी, नेशनल एसोसिएशन सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी। इसके पास ये बता रही है आईटी एंड आईटी फील्ड में 3 करोड़ जॉब अवेलेबल है। 3 करोड़ से भी ज्यादा अपॉर्चुनिटी आज क्या है? बड़ा पड़ा हुआ है। बशर्ते इधर लोग पहुंच नहीं पा रहे। क्यों नहीं पहुंच पा रहे? क्योंकि इसके पास जो एजुकेशन है ना, वो आईटी एजुकेशन है ही नहीं उसके पास। कौन सा एजुकेशन है देखते हैं। हमारे यहाँ 10th पास करता है बच्चा, उसके बाद 12th पास करता है, उसके आगे बीए, बीएससी, बीकॉम, इसके आगे एमए, एमएससी, एमकॉम। अब बताइए यहाँ पे कौन सा ऐसा डिग्री है जो हमारा टेक्निकल है या हमारा आईटी एजुकेशन है? कोई भी ऐसा डिग्री है? नो, एक भी। ये नॉन टेक्निकल एजुकेशन है। आज आप एमए का डिग्री लेकर के मार्केट में जाएं, पीजी करके आप डिग्री लेकर के जाएं मार्केट में जॉब करने के लिए, कितना हजार की नौकरी मिलेगी? लगभग 10,000, 7,000, 8,000 से स्टार्टिंग होता है। 10,000 मिलेगा हाईएस्ट, वो भी बहुत मुश्किल से। पीजी का डिग्री लेकर के 10,000 की नौकरी, एमए का डिग्री लेकर के 10,000 की नौकरी। इससे अच्छा तो मजदूर लोग कमाता है। एक बादाम बेचने वाला 15 से 20 हजार कमाता है, एक झालमुड़ी वाला 15 से 20 हजार कमाता है, एक चाय वाला आज के डेट में 50 से 60 हजार कमाता है। चाय वाला, बहुत सारा चाय वाला ऐसा है। यस या नो? यस सर। तो हम जो डिग्री लिए वो हमारा कब काम आएगा और किस लिए? आज आपको पता होना चाहिए, आज हमारे देश का हालत ऐसा है, 65 करोड़ 150 किया वो बंदा बेरोजगार है। ग्रेजुएट बेरोजगार, जितना मूर्ख बेरोजगार नहीं उससे ज्यादा क्या है? पढ़ा लिखा बंदा बेरोजगार। जिसके वजह से अब देखिए कि हमारे यहाँ क्राइम ज्यादा हो रहा है। अच्छा है, वो कौन कर सकता है? मूर्ख आदमी कर सकता है? एटीएम से पैसा मूर्ख आदमी निकाल सकता है? नहीं। अगर लोगों को सही काम नहीं मिल रहा तो लोग क्या कर रहा है? गलत काम कर रहा है। आपको मोबाइल पे ओटीपी आता है, फोन आता है कि आपका लॉटरी लग गया है, आप ओटीपी बताइए, आपका आपके अकाउंट पे पैसा जाएगा, है ना? और आप ओटीपी बताते हैं, पता चलता है आने की जगह पे चला गया। क्या एक मूर्ख आदमी कर सकते ये काम? जी नो। ये सब कौन कर रहा है? पढ़ा लिखा आदमी। अच्छा, हम लोग कैरियर कहाँ देखते हैं? हम लोग इस फील्ड में कैरियर हम लोग को पता नहीं होता है, तो हम लोग को पता है कौन सा जॉब की? गवर्नमेंट जॉब, है ना? कैरियर मतलब सरकारी नौकरी। यस? यस। अब देखते हैं सरकारी नौकरी का हालत क्या है। वैकेंसी निकलती है, लॉकडाउन से पहले जितना वैकेंसी आप उठा के देखिए। रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी 63,000, एप्लीकेशन कितना था? 2.5 करोड़। कितना? 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ आवेदन गिरा। सीट कितना? अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है तो आप परसेंटेज आप निकाल के देखिए कि कितना परसेंट लोगों को यहाँ पे सक्सेस रेशियो, कितने परसेंट लोगों को नौकरी मिल पाएगा? 1% को भी मौका नहीं मिल पा रहा। 0.0001%, 2% ऐसे है।
ये है सक्सेस रेशियो, यानी कि 1000 में एक हजार में एक से 1000 में 1 लाख फॉर्म है और सीट कितना है 10 सीट है, ऐसा ही ना। चपरासी की भी नौकरी लोगों को नहीं मिल पा रही है। बचपन से पढ़ाई लिखाई करते हैं, बड़ा होकर के आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, आला अधिकारी बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। वही बच्चा बड़ा होकर के फिर उसको कंपटीशन की दौर में जब आता है तो उसको पता चलता है कि एक छोटी सी ग्रुप डी की नौकरी के लिए, 4th ग्रेड की नौकरी के लिए ये मारा मारी है। आखिर में वो भी नहीं हो रहा है, चपरासी का भी फॉर्म भरते हैं। आज यूपी में वैकेंसी आई थी 368 पद के लिए, आप न्यूज में पूरा वायरल हुआ है ना। 368 पद के लिए 23 लाख आवेदन। वहां पे 8वीं क्लास पास होना चाहिए और साइकिल चलाने के लिए आना चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट वहां पे था, क्राइटेरिया ये था। लेकिन वहां पे जो लोग पहुंचे थे, ग्रेजुएशन तो बहुत सारा था, बीटेक करके लोग, बीटेक समझ रहे हैं। अगर हमको चपरासी की नौकरी करना तो हमको बीटेक करने की जरूरत क्या है? हमको 7 से 8 लाख रुपया खर्च करने की जरूरत है, जैसे नो बीटेक करके, यहाँ तक कि पीजी करके भी वो कोर्स वो जॉब के लिए आवेदन किया गया। तो ये हालत है गवर्नमेंट। कोई भी वैकेंसी आप उठा देंगे लेस देन 1%, 1% से कम ही लोगों को आज चांसेस सक्सेस रेशियो वो सक्सेस है। बाकी 90.99% लोगों का क्या होगा? क्या उसका कैरियर कहाँ है? उसको कुछ पता नहीं, उनको कोई बताने वाला नहीं। हमारे यहाँ इस बार क्या होता है कि मोटिवेशन देते हैं लोग। आप कोचिंग सेंटर में जाएंगे, सर हमको तैयारी करना है, जॉब की तैयारी करना है, ठीक है लगो, हो जाएगा हो जाएगा। मोटिवेशन देता है, बोलते सर सीट बहुत कम है, और क्या दिक्कत, उनको कितना सीट चाहिए? एक ही सीट चाहिए ना, वो तुम्हारा होगा। वो सीट क्या है?